ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का करंट फिगर। ये फिगर आपका दिया हुआ है, करंट फिगर डी पैरेलल टू एसी एंड डीएफ पैरेलल टू एई। यहां पर देखिएगा, ये कह रहा है कि ये आपका डीई जो है, डीई पैरेलल है एसी के, ये गिवन है। और देखिएगा कह रहा है कि ये डीएफ जो है, ये डीएफ पैरेलल एई है, ये डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ पैरेलल है एई के। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। और देखिएगा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट आपको आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गिवन में क्या क्या है। अब गिवन में देखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, इन ट्रायंगल एबीसी। और इसमें देखिएगा डी पैरेलल टू एसी एंड डीएफ पैरेलल टू एई, ये गिवन है। देखिएगा हमको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, इस चीज को आप टू प्रूव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको प्रूव करना है BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, BE बाई EC, ये चीज हमको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा अब हम प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा, अब फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें इस ट्रायंगल ABE की, ट्रायंगल ABE की, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE में देखिएगा ये DF पैरेलल टू AE गिवन है, DF पैरेलल टू AE गिवन है। तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। यहां पर देखिएगा ये गिवन है, गिवन क्या है, ये दिया है DF पैरेलल टू AE। तो देखिएगा जैसा कि आपको बीबीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये बताया जा चुका है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो उन दो साइडों को, उन टू साइडों को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहां पर देखिएगा इस ट्रायंगल ABE में एक लाइन DF पैरेलल टू AE ड्रॉ किया गया है। तो यहां पर देखिएगा ये DF लाइन जो होगा ये इन दोनों साइडों को यानी AB और BE को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ये आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं BD बाई AD इज इक्वल टू, ये होगा BF बाई EF, BF बाई EF। और इसको आप बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाई बीपीटी से आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये चीज आपका हो गया ट्रायंगल ABE से। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ABC में देखते हैं, इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में देखिएगा DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, ये गिवन है। क्या चीज गिवन है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप यहां पर देखिएगा, इसके आगे आप ये लिख सकते हैं गिवन है। यहां पर भी देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं DE पैरेलल टू AC, और ये आपका गिवन है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल टू साइड को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है तो उन टू साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहां पर देखिएगा AC के पैरेलल DE एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये DE जो लाइन ड्रॉ की गई है AC के पैरेलल है, अतः ये AB और BC को दोनों को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो यहां पर देखिएगा ये आपको प्राप्त हो जाएगा BD बाई AB इज इक्वल टू, ये आपको प्राप्त होगा BE बाई CE, BE बाई CE। और ये भी आपको प्राप्त होगा बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, और इसको आप इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। क्या चीज, इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड से। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों का एक साइड हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, दोनों का एक साइड क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो जब दोनों का एक साइड, दोनों इक्वेशन का जब एक साइड सेम है तो इसका सेकंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा, यानी इक्वल होगा।
दोनों सेकंड साइड में क्या होगा, इक्वल होगा। जब इसका एक साइड आप देख रहे हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल है, तो इसका LHS यानी राइट हैंड साइड RHS जो होगा राइट हैंड साइड में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा। यहां पर देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहां से आपको प्राप्त होगा BF बाई EF इज इक्वल टू BE बाई CE। देखिएगा, आई होप कि यही आपको प्रूव करना था। यहाँ EC लिखा हुआ है, यहाँ FE लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज न होइएगा। आप इसको BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC के रूप में भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा इसी चीज को हमको प्रूव करना था, इसी को हमको फाइंड करना था। एक मिनट फिर से समझने का प्रयास कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपके माइंड में BPT थ्योरम होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बारे में मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप लोग अगर घर पे एक दो बार देख लेते हैं तो मेरा चैलेंज है कि BPT थ्योरम एकदम बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा ये कह रहा है कि DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE ये गिवन है, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। तो ये आपका फिगर है, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें देखिएगा ये ट्रायंगल ABC एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिया गया है, इसमें AC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ की गई है और AE के पैरेलल एक लाइन DF ड्रॉ किया गया है। तो देखिएगा अब इसमें हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टाइम ट्रायंगल ABE को लेते हैं। ट्रायंगल ABE में अब इन ट्रायंगल ABE में देखिएगा ये DF पैरेलल AE है, DF पैरेलल AE है। तो BPT थ्योरम यही कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन यदि वो थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो उन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहां पर देखिएगा DF पैरेलल AE है, ट्रायंगल ABE में ये थर्ड साइड के पैरेलल है DF। तो DF जो है वो AB और BE दोनों को सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां देखिएगा हमने फर्स्ट टाइम इन ट्रायंगल ABE को लिया है। ट्रायंगल ABE में देखिएगा DF पैरेलल AE ये गिवन है, ये गिवन है DF पैरेलल AE। और जब DF पैरेलल AE है तो देखिएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से यहां पर देखिएगा ये सेम रेशियो में टू साइड क्या होंगे, डिवाइड होंगे। यानी BD बाई AD इज इक्वल टू BF बाई EF होगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हम इसको ड्रा कर लिए हैं। इसके बाद देखिएगा हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं ABC में। इन ट्रायंगल ABC में देखिएगा AC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ की गई है, AC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ की गई है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ की जा रही है तो उन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो देखिएगा यहाँ पर DE पैरेलल टू AC ये गिवन है। जब ये गिवन है तो ये दो साइडों को रिमेनिंग दो साइडों को क्या करेगी, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी BD बाई AD इज इक्वल टू BE बाई CE होगा। और ये होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, इसको हमने इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब देखिएगा हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर किया। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर किया। तो जब हमने तुलना किया तो हमको मिला कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। आई श्योर कि इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमको मिल गया BF बाई EF इज इक्वल टू BE बाई CE, BF बाई EF इज इक्वल टू BE बाई CE। यहां देखिएगा EF लिखा गया है, इसको FE, और ये CE लिखा गया है, इसको EC लिखने में कोई त्रुटि नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। ये चीज हमने रिप्रेजेंट किया जो यहां पर हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एनी डाउट?
देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। कह रहा है फिगर 6.20 में, ये फिगर आपका दिया हुआ है। कह रहा है फिगर 6.20 में DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ एंड DE पैरेलल OR। दो पॉइंट हमको पता है कि DE पैरेलल OQ है और DE पैरेलल OR है। तो देखिएगा आपको प्रूव करना है या आप पहले शो करना है, शो दैट EF पैरेलल QR। क्या चीज रिप्रेजेंट करना है? EF पैरेलल QR। तो देखिएगा फर्स्ट टाइम हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या चीज गिवन है। तो गिवन में देखिएगा आपको दो पॉइंट पता है, एक तो DE पैरेलल टू OR OQ, DE पैरेलल OQ एंड DE पैरेलल OR। DF है यहाँ पर ना बेटा, यहाँ पर DF है। तो इसी को देखिएगा ये यहाँ पर E नहीं है, ये F है, तो यहाँ पर ये F होगा DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR। देखिएगा ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है, ये गिवन है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि क्या चीज हमको प्रूव करना है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं टू प्रूव। अब देखिएगा टू प्रूव में हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, ये चीज हमको प्रूव करना है, ये चीज हमको प्रूव करना है। देखिएगा प्रूव करते हैं। अब इसमें देखिएगा अगर हम बात करते हैं एन ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ, तो इसमें देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं एन ट्रायंगल POQ। अब ट्रायंगल POQ में देखिएगा ये DE पैरेलल OQ दिया हुआ, ये देखिएगा DE पैरेलल टू OQ, ये गिवन है, ये गिवन है। और जैसा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर रही है और अगर वो टू अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उन टू साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो यहां पर देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका होगा PE बाई EQ, PE बाई EQ इज इक्वल टू ये होगा PD बाई DO, एनी डाउट? और ये होगा बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। और देखिएगा एक चीज, अब हम बात करते हैं एन ट्रायंगल POR, एन ट्रायंगल POR। तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ट्रायंगल POR, एन ट्रायंगल POR। अब ट्रायंगल POR में देखिएगा ये दिया है DF पैरेलल टू OR, ये गिवन है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो देखिएगा जैसा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बताया कि जब एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करती है किसी भी ट्रायंगल में की जाती है, तो अगर वो टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम रेशियो में दोनों साइड को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा PF बाई FR, PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO, और ये भी आपका होगा बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। आप देखिएगा हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का कंपेयर करते हैं। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर करेंगे तो देखिएगा इसका एक साइड PD बाई DO इज इक्वल टू PD बाई DO। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब कंपेयर करते हैं तो इसका राइट साइड हमको इक्वल
मिल रहा है और जब इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, श्योर इक्वल होगा। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा जब कंपेयर करते हैं तो इसका हमको राइट साइड इक्वल मिल रहा है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, यानी कि ये PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। तो देखिएगा यहां पर रेशियो फाइंड हो गया। अब अगर हम बात करें इन ट्रायंगल PQR, अगर हम ट्रायंगल PQR की बात करें तो PQR में देखिएगा टू साइड्स का रेशियो हमको इक्वल मिल रहा है। इन ट्रायंगल आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ट्रायंगल PQR। अब ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल PQR में देखिएगा ये PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। ये हमने प्रूव किया है, ये हमने क्या किया, ये हमने प्रूव किया है, ठीक। इस चीज को हमने क्या किया, प्रूव किया है। तो ये देखिएगा जब सेम रेशियो फाइंड हो रहा है तो ये जिस साइड्स के द्वारा, जिस लाइन सेगमेंट के द्वारा ये डिवाइड हो रहा है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। सो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये आप लिख सकते हैं EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। ये चीज हमको प्रूव करना था, ये चीज हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये चीज हमको फाइंड करना था। तो यहां से देखिएगा ये चीज आपको फाइंड होता है। फिर से समझ लीजिएगा एक सेकंड। ये कह रहा है फिगर 6.20, ये फिगर आपका 6.20 का है। कह रहा है कि DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, ये गिवन है। DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR। आपको ये शो करना है या आप कह सकते हैं प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि EF पैरेलल QR। तो देखिएगा बेटा इसमें हमने फर्स्ट वाली चीज रिप्रेजेंट कर लिया, चूंकि हमको ढूंढना नहीं पड़ता है जब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब गिवन में देखिएगा ये 2 पॉइंट गिवन है तो इसको हमने अलग कर लिया, स्पष्ट हो गया। DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR ये गिवन है। आगे देखिएगा टू प्रूव में देखते हैं। अब टू प्रूव में हमको क्या चीज प्रूव करना है, हमको क्या चीज प्रूव करना है, तो EF पैरेलल QR हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, EF पैरेलल QR। अब देखिए जब हम प्रूव करते हैं तो इन ट्रायंगल POQ, पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल POQ को, इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये देखिएगा POQ, इस ट्रायंगल में देखिएगा। अब ट्रायंगल में इसमें DE पैरेलल OQ ये गिवन है, ये DE पैरेलल OQ ये गिवन है। तो जैसा कि DPT थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो दो साइडों को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम रेशियो में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पर देखिएगा PE बाई EQ इक्वल टू PD बाई DO, और ये बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल POR को लेते हैं, ट्रायंगल POR। तो ट्रायंगल POR में भी सेम कंडीशन है, ये DF पैरेलल टू OR गिवन है, DF पैरेलल टू OR गिवन है। तो जब DF पैरेलल टू OR हो गया तो PF बाई FR, PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO, और ये भी होगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हमने इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब देखिएगा हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हमने कंपेयर किया, तुलना किया। तो जब हमने तुलना किया तो हमने देखा दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड हमको क्या है, इक्वल मिल रहा है। राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां पर देखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा जब हम कंपेयर करते हैं तो PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई ER हमको ये फाइंड होता है, यानी इसका लेफ्ट साइड भी क्या होता है, इक्वल। और जब ये इक्वल हो गया तो देखिएगा अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR। तो इन ट्रायंगल PQR में देखिएगा PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ये हमने प्रूव किया है। यहां पर देखिएगा जे ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है। और जब ये प्रूव हो गया तो ये स्पष्ट हो गया कि EF पैरेलल QR होगा, EF पैरेलल, दैट प्रूव्ड।
यही हमको क्या करना था, प्रूफ